चलो भैया, ये क्वेश्चन देखते हैं कि एक्सप्लोरेशन में कि प्रत्येक व्यंजक को उसके पहले वाले यानी जो व्यंजक होगा, है ना, उसके नंबर में से -1 करना है ऐसे क्वेश्चन के अनुसार, और प्रत्येक स्वर को उसके बाद वाले मतलब जो स्वर होगा उसको प्लस कर देना है। ठीक है, जो स्वर होगा उसको प्लस कर देना। तो ई स्वर होता है E5, 6 क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। एक्स व्यंजक होता है -1, तो एक्स का 24 W हो जाएगा। पी क्या होता है, पी सर होता है 16, तो 16 -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। 15 कितना हो जाएगा, O हो जाएगा, है ना। ठीक है, EXP हो गया L 12, L -1 11, 11 मतलब क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। R हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, 18, 18। ठीक है, तो 18 को क्या करना है, R 18 होता है ना, तो 18 को 17 करना पड़ेगा। ठीक है, फिर गड़बड़ तो नहीं हो गया। अच्छा, R नहीं, अभी O हो रही है ना, देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और है ना O 15, वो तो स्वर होता है +1, 16 मतलब P हो जाएगा, है ना। वैसे R क्या होता है, 18 होता है। अगर मैं 18 -1 कर दूंगा तो 17, 17 किसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A स्वर होता है +1 करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, है ना। T होता है 20, 20 -1 करेंगे तो -1 करेंगे तो 19 मतलब S हो जाएगा। I 9 +1 करेंगे तो 10 हो जाएगा, ये J हो जाएगा। ठीक है, और फिर से O का करेंगे तो अभी तो हमने लिखा O का कितना हो जाएगा, P हो जाएगा। N को भी क्या करना पड़ेगा, कितना है ये 14। ठीक है, 14, अब 14 को क्या करना पड़ेगा, फिर -1 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब ये क्रम लिख दिए। अब ये बोल रहा है कि उसके बाद वर्णमाला को उल्टा कर दिया जाता है। ये जो वर्णमाला बना है इसको क्या कर देंगे, फिर उल्टा कर देंगे, मतलब हम इधर से देखेंगे, अरे उल्टा लिख दीजिए, या फिर इधर से देखे, बात तो उतनी है ना। तो निम्नलिखित में से दाहिने ओर से, अगर दाहिने होंगे तो उसको उल्टा करेंगे तो इस साइड से होगा, दाहिने ओर से 7वां, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां कौन सा होगा, ये हमारा बी इज करेक्ट हो जाएगा। भैया ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर C में बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे ये शब्द लिखा है, नया रूप क्या होगा यदि प्रत्येक व्यंजक को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके दाईं, दाईं मतलब इसी हाथ पे, जैसे अगर यहाँ पे मैं बी लिख दिया तो उसका दाया इधर आगे होगा और उसका बाया इधर पीछे होगा। ठीक है ना, तो दाया आगे होगा तो इसका मतलब हमें प्लस करना होगा, अगर इसका बाया इस साइड होगा तो माइनस करना होगा, है ना, इस तरह से। तो अंग्रेजी वर्णमाला में उसके दाईं ओर से तीसरे अक्षर को, यानी जो व्यंजक होगा ना उसमें हमें तीसरा अक्षर मतलब +3 करना है, और जो स्वर होगा बाईं ओर से दूसरे अक्षर को, यानी जो स्वर होगा, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ स्वर, उसको -2 करना है। इतना क्लियर रहा। तो प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो दूसरा अक्षर में से कर दिया जाता है कि बाईं, ठीक है। तो नया रूप ये ऑप्शन में दिया है, कौन सा होगा। चलिए भैया, पी क्या है, पी सर व्यंजक है, पी का कितना होता है, 16 होता है। अगर 16 +3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 19, और 19 कितना होता है, एस होता है। अब देखिए स्मार्ट वर्क, यहाँ पे एस एम मतलब तीसरा दूसरा शब्द भी एम ही आने वाला है ना, सभी ऑप्शन में एम दिखा है। बस मैं एस चेक कर लूँ तिफा शब्द। अच्छा, तिफा शब्द यहाँ पे क्या दिया है, यू दिया है, यू स्वर है ना, यू स्वर है। यदि यू कितना होता है, 21, 21 में से -2 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 21 में से -2 कर दूंगा तो 19 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे एस ही आना है, इसका मतलब ये SMS, मतलब ऑप्शन नंबर ए तो कट गया, SMS, SMS और SMS वाला जो लिखा है ना वही आएगा। अब मैं चौथा भी चेक कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर लास्ट वाला चेक कर लूँगा, ये भी बेटर हो जाएगा, है ना। लास्ट वाला चेक कर लूँगा तो वो भी बेटर हो जाएगा। लास्ट वाला क्या है, ई, और ये क्या है, स्वर है। 5 में से यदि 2 गया तो कितना बचता है, 3,
सर जो भी है लास्ट में क्या आएगा, सी आ जाएगा। इसका मतलब एस एम एस तो आएगा और लास्ट में सी आ जाएगा, एस एम एस और लास्ट में सी। यहाँ पे सिर्फ दो ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, सी एफ जी भी दिख रहा है ना। बीच में ओ एक्स अलग है और यहाँ पे पी डब्ल्यू अलग है। तो एक काम करते हैं, हम नीचे पीछे से एक दो तीन चौथा शब्दों चेक कर लेते हैं। कौन सा, एक दो तीन चौथा, टी को चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब टी भैया क्या है, टी भैया हमारा व्यंजक है और व्यंजक में तीन जोड़ना है। मतलब अगर टी 20 है तो तीन जोड़ेंगे तो 23, यानी डब्लू वाला हमारा सही हो जाएगा। और डब्लू वाला कौन सा ऑप्शन है भैया, डब्लू वाला ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी। पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लोगे तो ऑप्शन से ऑटोमेटिक आप छाट सकते। तो इसका आंसर कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ देखो, यहाँ पे एक शब्द लिखा है, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर, मतलब जो स्वर होगा ना उसको +1 कर देना है, मतलब +1 लेटर कर देना है। ठीक है, और जो व्यंजक होगा ना इस क्वेश्चन के अनुसार, व्यंजक को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके पहले अक्षर, पहले मतलब -1 कर देना है। तो कर दिया जाता है, तो कौन सा अक्षर 3 बार प्रयोग होता है, इसका मतलब हमें पूरा निकालना पड़ेगा। अब देखो डब्लू व्यंजक होता है, अगर डब्लू में से -1 करेंगे तो वी आ जाएगा। ठीक है, ई स्वर होता है, +1 करेंगे तो एफ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बी क्या होता है, व्यंजक होता है, -1 करेंगे तो यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से फिर पी क्या होता है, पी भैया व्यंजक होता है, तो यहाँ -1 करेंगे तो ओ आ जाएगा। फाइनली ए क्या होता है, स्वर होता है, +1 करेंगे तो यहाँ पे फिर भी आ जाएगा, है ना। जी क्या होता है, ये जी व्यंजक होता है, जी में -1 करेंगे तो फिर एफ आ जाएगा। और फिर ई में स्वर होता है, +1 करेंगे तो देन फिर एफ आ जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार अक्षर 3 बार प्रयोग हुआ है भैया, एफ दिख रहा है, एफ दिख रहा है, एफ एफ ही है जो 3 बार प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पे कुछ शब्द दिया है, पहले और छठे अक्षर को परस्पर बदल दिया जाए, है ना। मतलब यदि मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लिख देता हूँ, चेक कर लेता हूँ। इसमें सी आ गया, इसमें ओ आ गया, यहाँ इसके अनुसार है ना, इसमें एन आ गया, इसमें टी आ गया, इसमें ए आ गया, फिर जी आ गया, फिर आई आ गया, ओ आ गया, यू आ गया, एस आ गया, है ना, ये यू है। चलिए भैया, अब वो बोल रहा है कि पहले को छठवें में क्रॉस कर दी जाए, तो भैया समझ में आ रहा है कि यहाँ आ जाएगा जी और यहाँ आ जाएगा फिर सी, है ना। जैसे बोला ना इसने परस्पर परिवर्तित किया जाता है। और उसी तरह से दूसरे और सातवें को, दूसरा को और सातवें को, तो यहाँ आ जाएगा आई, यहाँ आ जाएगा ओ, है ना। उसके बाद अक्षर को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो दाएं से, दायां मतलब इधर से होता है ना, दाएं से पांचवें के दाएं दूसरा कौन सा होगा, तो आप समझ रहे हैं। ठीक है, अब दाएं के पांचवें के फिर दाएं दूसरा जाना है तो फिर माइनस ही करना पड़ेगा, 5 में से 2 गया 3, मतलब फाइनली मुझे 3 देखना है, वो भी किस साइड से, इसी साइड से देखना है, दाएं से देखना है। पर इसको चेंज तो करें, अगर ये इस तरह से चेंज हो रहा है तो ये इस तरह से चेंज हो रहा है तो पक्का एन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ओ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, टी यहाँ आ जाएगा और फाइनली यू यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा और फाइनली एस यहाँ आ जाएगा। अब तीसरा लेटर देखना है, 1 2 3, तो भैया तीसरा नंबर का कौन सा है, एन ही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एन इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन जो है 5 नंबर का, है ना, 4th नंबर के जैसा ही है। यहाँ पे दिया है पहले को छठवें में अक्षर में लौट दिया जाए और ऐसे दूसरे को सातवें में लौट दिया जाए, तो आगे भी इस प्रकार के क्रम जारी किया जाए। तो हाँ, दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा, ये तो और आसान है, पीछे से बस हमें दूसरा अक्षर चेक करना है। तो भैया पीछे से दूसरा अक्षर, इसका आंसर क्या आएगा भैया, इसका आंसर आ जाएगा टी, है ना। इसका टी आप चेक कर लीजिएगा, सेम अरेंजमेंट कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा टी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए भैया, सेम ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है कि पहले को पाँचवें से कन्वर्ट कर देना है और उसके बाद दूसरे को छठवें से। आगे आप इसी को अरेंजमेंट कर दोगे, है ना, तो नया जो लेटर बन जाएगा उसके दाएं से, मतलब इस वाले सिरे से, इस वाले सिरे से अगर देखोगे तो सिरे से तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा भैया ए, मतलब ऑप्शन नंबर ए, मतलब क्यों इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा, है ना, इसका आंसर ए भी आ जाएगा।
ठीक है ना, सेम अक्षर ये है, ठीक है। अब इसको भी 7वें नंबर के क्वेश्चन में देखोगे तो भैया जो व्यंजक है उसके ठीक पहले अक्षर मतलब व्यंजक जो लेटर होगा उसको -1 करना है, और जो स्वर होगा उसके ठीक बाद मतलब +1 कर देना है। जब आप इसको चेंज करोगे तो इस क्वेश्चन के अनुसार तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी इज करेक्ट हो जाएगा। इसका तीसरा अक्षर के आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, इसका आंसर के आ जाएगा। हाँ जी, अब ये 8वें नंबर का क्वेश्चन को करोगे, 8वें नंबर के क्वेश्चन को करोगे तो पहले और 11वें अक्षर के स्थान को परस्पर बदल दिया जाए, इस तरह से चेंज करोगे आप तो सीधी सी बात है आपको एक नया सीरीज मिलेगा। और इसका आप दाएं से तीसरा अक्षर निकालना चाहोगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा, एन इसका आंसर आ जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम है ना 9 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। व्यंजक वर्णमाला के पहले अक्षर से प्रतिस्थापन कर दिया जाए तथा स्वर के अगले अक्षर से मतलब स्वर को +1 करना है। हाँ भैया, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, कोई बात नहीं। यहाँ देखो भैया, आइसोलेट लिखा है, व्यंजक को पहले मतलब व्यंजक को -1 करना है, स्वर को बाद मतलब जो स्वर होगा उसको +1 कर देना है, और दाएं सिरे से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं सिरे से तीसरा अक्षर यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, पी इज करेक्ट हो जाएगा। आप इसको चेक कर लीजिएगा, और इसका आंसर कितना जाएगा, पी। जैसे मैंने अभी किया है ना, तो उसको वैसे ही आपको करके देखना होगा, इसका आंसर कितना जाएगा, पी आ जाएगा। अगर 10वें नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखो बोर्डिंग लिखा हुआ है ना, बाएं से दाएं और वर्णों का अनुसार संयोजित करें, सभी अक्षर बाएं से दाएं और, है ना, बाएं से दाएं और, ठीक है, वर्णमाला के अनुसार संयोजित करें, ठीक है भैया। संयोजित करें मतलब यहाँ पे जो BOARDING दिया है ना, आपको उसको ऐसे नहीं करना है, आपको उसको कैसे करना है, उसको पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर डी आएगा, फिर जी आएगा, INOR, इस तरह से आ जाएगा। तो पहले उसको वर्णमाला के क्रम में जमाना है। यदि यदि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर स्वर जो मिलेगा उसको +1 कर देना है ना, स्वर जो मिलेगा उसको +1 कर देना है, और व्यंजन जो मिलेगा उसको -1 कर देना है। मतलब पहले आपको जमाना पड़ेगा क्रमानुसार, वर्णमाला के क्रमानुसार, देन स्वर को +1 और व्यंजक को -1 करना है। तो बाईं ओर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो बाईं ओर से तीसरा अक्षर जमाने के बाद आपका आंसर कितना जाएगा, सी इज करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर कितना जाएगा, सी इज करेक्ट आ जाएगा। चलो भैया, 11वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे एक शब्द लिखा है, प्रत्येक स्वर अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदला जाए। स्वर को अगले अक्षर से मतलब स्वर को क्या करना है, +1 कर देना है, और व्यंजक को क्या कर देना है, -1 कर देना है। तो बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा, सीधी सी बात है भैया, बाएं से चौथा अक्षर यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, जे आ जाएगा। आप इसको चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, जे आ जाएगा। आगे चलते हैं, 12वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे शब्द दिया है, प्रत्येक व्यंजक को इसके पिछले अक्षर से, तो व्यंजक जो होगा उसको -1 करना है, और स्वर को अगले अक्षर से, स्वर जो होगा उसको +1 कर देना है ना। और करने के बाद अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से प्रतिस्थापित किया जाता है, फिर इन अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाता है। पहले चेंज करना है, देन फिर जो प्राप्त होगा उसको अंग्रेजी वर्णमाला यानी ABCD इस तरह से चेंज करना है। तो आपको दाएं सिरे से चौथा अक्षर को फाइंड आउट करना है। अगर दाएं सिरे से चौथा अक्षर फाइंड आउट करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर जे आ जाएगा। जैसे जैसे बोला है भैया, जो पहले बोला है आपको वो करना है, ठीक है ना। पहले व्यंजक को क्या करना है, जो व्यंजक होगा उसको -1 कर देना है, जो स्वर होगा उसको +1 कर देना है, जो नया सीरीज प्राप्त होगा, जो नया लेटर होगा उसको फिर वर्णमाला के क्रम में जमाना होगा, ABCD इस तरह से, और उसके बाद फिर दाएं सिरे से चेक करना होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर जे आ जाएगा। अगर आप फिर से देखेंगे, अगर 30 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो 30 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला है कि स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर को, स्वर को +1 करना है, व्यंजक को पिछले अक्षर को, व्यंजक को -1 करना है, स्वर को +1 करना है, व्यंजक को -1 करना है, ठीक है। और फिर उनके वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना है। देखो पहले ये करना है बोला है, और फिर वर्णमाला के क्रम में चेंज करने बोला है। तो दाएं सिरे से अगर बात करेंगे तो दाएं सिरे से इसका आंसर कितना आ जाएगा, दाएं सिरे से इसका आंसर भी जे ही आ जाएगा। आप इसको इसका चेक करके आप बता सकते हैं, ठीक है। चलो भैया, 14 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे शब्द लिखा है, तीसरे, पाँचवें, सातवें तथा 9वें अक्षर से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। हाँ भैया,
इसका अगर बात करेंगे, है ना, तो अगर तीसरा अक्षर होगा तो इसका तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, इसका डब्लू हो जाएगा, ठीक है। और यदि पांचवा अक्षर करेंगे तो इसका पांचवा अक्षर क्या हो जाएगा, इसका पांचवा अक्षर जी हो जाएगा, उसके बाद फिर ए हो जाएगा, उसके बाद फिर ई हो जाएगा। देखो तीसरा डब्लू हो गया, पांचवा जी हो गया, सातवां ए हो गया और नौवां ई हो जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर से हमें एक बनाना है, क्या बनाना है, अर्थपूर्ण बनाना है। तो जैसे ही समझ में आ रहा है इन चार लेटर से, भैया एक वेज ही समझ में आ रहा है, WAGE। देखो WAGE यही शब्द हो रहा है, ठीक है। तो एक ही शब्द बनाया जा सकता है, उसके अलावा और कोई शब्द दिखाई दे रहा है क्या, बन सकता है क्या, नहीं बन सकता ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर एक ही आएगा क्योंकि यही शब्द बन रहा है। क्लियर। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में दूसरा क्या है यहाँ पे, सर दूसरा यहाँ पे टी है। उसके बाद चौथा क्या है यहाँ पे, चौथा यहाँ पे एम है। उसके बाद सातवां क्या है यहाँ पे, सातवां यहाँ पे एल है। और भैया फिर उसके बाद, है ना, दूसरा चौथा छठवां बोला है। तो टी हो गया, एम हो गया, है ना, दूसरा चौथा और छठा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, एल हमने सही तो लिखा था, है ना, छठा एल है। और सातवां क्या है भैया, वो तो ई है ना, TMLE, है ना। इससे अर्थपूर्ण बनाना है, जबकि प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रयोग हो। अच्छी बात है ना। इससे अगर बनाएंगे, ठीक है, तो इससे क्या बन रहा है भैया, इससे यही बन रहा है क्या, एम मेल्ट ही बन रहा है क्या, ये देखिए MELT मेल्ट ही बन रहा है, MELT मेल्ट ही बन रहा है ना। तो एक ही समझ में आ रहा है, बाकी तो कोई दूसरे अक्षर समझ में नहीं आ रहे हैं। तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भैया अभी कौन सा, अच्छा लास्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, DIRE सब अक्षरों के इन प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि प्रत्येक व्यंजक को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर व्यंजक को +1 कर देना है और प्रत्येक स्वर अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर स्वर को -1 कर देना है। प्रत्येक शब्द में अक्षर को केवल एक ही बार प्रयोग करते हुए अंग्रेजी के नए सेट से कितने अर्थपूर्ण, अच्छा इसको करके देखना पड़ेगा। पहले हमें DIRE को चेंज करना है। जो व्यंजक होगा उसको +1 कर देने बोल रहा है, जो स्वर होगा उसको -1 कर देने बोल रहा है। और ये भी क्या है, व्यंजक ही है +1, और ये क्या स्वर है -1। तो फाइनली एक नया लेटर बन जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, ई आ जाएगा, यहाँ एच आ जाएगा, यहाँ एस आ जाएगा और यहाँ डी आ जाएगा। तो EHSD बस बना है। अब यहाँ से अगर अर्थ पूर्ण बनाना है तो भैया यहाँ से अर्थपूर्ण एक ही लेटर बन सकता है, जो है SHED, यही लेटर बन रहा है। बाकी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सीड बस बन रहा है SED, है ना। तो ये एक ही लेटर बन रहा है, तो यहाँ से अपन इसको एक करेंगे, नंबर ए इज करेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये वाला पेज भी अब हमारे PDF का 4th नंबर का पेज, PDF 1 का पेज 4th भी कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए भैया।